फिल्म की दूसरी लीड स्टोरी बड़ी खबर यह है कि राम भक्त लालायित है रामलला को देखने के लिए। अयोध्या सज कर तैयार है। पूरे देश में सिर्फ राम नाम की गूंज है, लेकिन अभी भी विपक्ष सिर्फ 3 बातें याद रख रहा है। 24 के चुनाव की चिंता नहीं है, मोदी की चिंता हो रही है, ईवीएम की चिंता हो रही है, और रामलला में जितने मीन मेख निकाले जा सकते हैं वो विपक्ष निकाल रहा है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डिमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? विनाश काले विपरीत बुद्धि। नए शंकराचार्य बनना चाहते हैं। चुनाव के बाद दूसरे अवतार में जाएंगे। श्री राम ने सद्बुद्धि दी है कि हम आएं और उनके दर्शन करें, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको दुर्बुद्धि दी है कि वो उनके दरबार में ना आए। ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। यहाँ पर संघ परिवार जाकर ये बोलता है कि नहीं, यहाँ पर मस्जिद नहीं थी। ये मेरा मानना है, ये मेरा बोलना है, हम ये बोल रहे हैं। अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डिमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? धर्म पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता है। धर्म सबका अपना एक पर्सनल मैटर है और मैं समझती हूँ धर्म का उपयोग राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं होना। पिछले बार 2019 में कहा था कि 300 पार, इस बार कह रहे हैं 400 पार। 400 पार करने का एक माहौल बना रहे हैं। मोदी जी मंदिर घूम रहे हैं। चुनाव जीतेंगे ईवीएम से। अगर ईवीएम से नहीं जीतते हैं तो फिर बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा के देखते हैं? बैलेट पेपर से हारते हैं हर जगह चुनाव। इन 3 बड़े नेताओं के बयान सुनने के बाद 3 बातें साफ हो जाती हैं। पहली बड़ी बात, फोकस 24 के चुनाव पर नहीं, सिर्फ पीएम मोदी पर है। दूसरी बड़ी बात, विपक्ष ये मानकर बैठ गया है कि 24 में बीजेपी की विराट विजय होगी। और तीसरी बड़ी बात, ईवीएम का भूत अभी भी विपक्ष को डरा रहा है। विपक्ष ने ना तो सनातन धर्म को छोड़ा और ना ही वो हिंदुत्व पर निशाना साधने से चूके। रही सही कसर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, पूजा विधि और मूर्ति पर टिप्पणी करके दिग्विजय सिंह सरीखे कांग्रेसियों ने पूरी कर दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य कहते हैं कि विपक्ष की हालत ऐसी है जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम जन्म में सभी आए थे जी, अयोध्या जी, केवल रावण का वंश नहीं आया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आर्यवर्त में त्रेता युग जैसा माहौल है और कांग्रेस नेता कहते हैं कि 22 जनवरी के बाद उनका कलयुग शुरू होने वाला है। रामलला के शुभ आगमन को लेकर हर मानुष राममय है। हर जगह रघुवीर के आने का उत्साह है। पीएम मोदी यम नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस आयोजन को लेकर छाती पीट रहा है। नए शंकराचार्य बनना चाहते हैं। चुनाव के बाद दूसरे अवतार में जाएंगे। विष्णु का 13वां अवतार पहले बना दिया है उनके अंधभक्तों ने। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रभु के लिए अयोध्या पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा है। क्या राजा, क्या रंग, हर कोई इस पल को जीना चाहता है। इस पल को अपनी स्मृतियों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता है। जब पूरा विश्व आह्लादित है, पूरे विश्व के अंदर हर्ष और मंगल का काम हो रहा है, सब जगह चौओर भगवा पताका और भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहा है, और तो और इंग्लैंड और अमेरिका जैसी संसद भी जय श्री राम के नारे से गुंजायमान हो रही है, तब आप बाबर और बाबरी को छाती से लगाए बैठे हो। हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह से ईश्वर ने, श्री राम ने सद्बुद्धि दी है कि हम आएं और उनके दर्शन करें, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको दुर्बुद्धि दी है कि वो उनके दरबार में ना आए, उनको उनके दर्शन ना मिले। मैंने ताला खुलवाया, मैंने ऐसा किया, मैंने जमीन एक अतिक्रमण अधिग्रहण किया। दूसरे तरफ ये डरती है, उसमें तो सफल हो नहीं पाई, क्योंकि दुनिया जानती है कि ताला कोड के माध्यम से खुला। दुनिया जानती है जमीन अधिग्रहण के बहाने लमसम 100 कुछ मंदिरों को कांग्रेस सरकार ने उस समय में एक्वायर किया, और राम जन्मभूमि के नाम पर कि राम जन्मभूमि तो खत्म हो ही गई। इसके अलावा ये तो नहीं बन पाएगा।
इसके अलावा और भी आसपास जितने मंदिर है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। ये कांग्रेस की साजिश थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही अयोध्या पहुंचेंगे। वो 4 घंटे रामनगरी में रुकेंगे। सुबह 10:30 बजे विमान से अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। 11 बजे राम मंदिर पहुंच जाएंगे। यहां 3 घंटे रुकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से पहले पीएम राम मंदिर परिसर में लगी जटायु की प्रतिमा का इनॉग्रेशन कर पूजा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 12:20 से 1 बजे तक होगा। पीएम के सामने रामलला की आंखों से पट्टी खोली जाएगी। वो रामलला को सोने की सलाई से काजल लगाकर उनको शीशा दिखाएंगे। 2047 में भारत संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। उसकी